क्या कभी आपने महसूस किया है रात के अंधेरे में आप एक कमरे में सोए हो, अचानक तभी आपको लगता है कि आपकी छाती पे आकर कुछ बैठ गया है। आप कमरे में बिल्कुल अकेले हो। आप कोशिश करते हो उस चीज़ को हटाने की, लेकिन ना तो आप अपने हाथ पैर उठा सकते हो और ना ही अपने गले से आवाज़ निकाल सकते हो। शायद ये चीज़ें आप लोगों ने महसूस की होंगी। अगर की हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक ऐसी छोटी सी कहानी जो मेरे साथ घटी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके बाद मेरी रूह कांप गई थी। कहानी 2019 की है, जब मैं गुजरात के महसाना जिले के एक छोटे से गांव बेचराजी में जॉब किया करता था। कंपनी की तरफ से हमें एक हॉस्टल अलॉट किया जाता है और ये हॉस्टल सड़क से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था। इन कारणों की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं डिप्रेशन की ओर जा रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें देखी, तब पता चला कि मेडिटेशन से आप टेंशन को दूर कर सकते हो, डिप्रेशन को दूर कर सकते हो। मैंने मेडिटेशन का सहारा लेना शुरू किया। हमारा हॉस्टल सड़क से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए वहाँ पर हमारे अलावा और कोई आता जाता नहीं था। मैंने हॉस्टल से थोड़ी सी दूरी पर एक जगह चुनी जहाँ पर मैं मेडिटेशन करना शुरू किया। मुझे मेडिटेशन करते करते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मैं सही से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एक हफ्ते के बाद अचानक जिस दिन संडे था, मैं फिर से मेडिटेशन करने वाली जगह पे चला गया। शाम के 6 बज रहे थे। मैं लगभग आधे घंटे से मेडिटेशन कर रहा था। तब मुझे लगा कि मेरा ध्यान अच्छे से लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आंखें नहीं खोल पाता। मैं वहाँ से उठने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन उठ नहीं पाता और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं कैसे मेरी आंखें खुलती हैं और मैं एकदम से उठ के वहाँ से भागकर सीधा अपने रूम में चला जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों को ये कहानी नहीं बताता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरे दोस्त कमरे में सोने चले गए। हॉस्टल में हमें जो रूम अलॉट हुआ था वो 2 BHK था। उसमें 2 रूम्स और एक हॉल था। हॉल और 2 रूम्स में हम लोग 10 लोग रहा करते थे। मैं खिड़की के पास सोया करता था, जहाँ से बाहर का पूरा दृश्य दिखता था। जो घटना मेरे साथ हुई थी मैंने वो अपने दोस्तों को नहीं बताई थी। शाम को 10 बजे सोने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। रात 12:30 बजे मुझे महसूस हुआ कि खिड़की खोलकर कुछ ऐसी चीज़ आई है जो कि मेरी छाती के ऊपर आकर बैठ गई। मुझे सब कुछ महसूस होता गया कि कुछ तो ऐसा आया है जो मेरी छाती पे बैठा है। मैं कोशिश कर रहा था उसको हटाने की। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन ना तो मैं अपने हाथ उठा पा रहा था और ना ही अपने पैर, और ना ही मुंह से चिल्ला पा रहा था। पर एक अच्छी बात थी कि मेरे दोस्त अभी सोए नहीं थे, वो अभी भी फ़ोन चला रहे थे। मैं कोशिश करता गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। करीबन 5 मिनट होने के बाद मुझे अपने कुलदेवी का ध्यान आया। मेरी सांसें घुटती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं मौत के मुंह के पास पहुंच चुका हूँ। मैंने कुलदेवी का ध्यान किया और अचानक मैंने अपनी कुलदेवी का ध्यान किया, तभी अचानक मेरे हाथ थोड़े थोड़े चलने लगे। आप लोगों को बता दूं, मुझे हनुमान चालीसा आती है। पता नहीं क्या आशीर्वाद था उस दिन भगवान का, मैंने हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा गाना शुरू किया, उसी तरह से मेरी छाती के ऊपर से वजन घटना भी कम होने लगा। मैं हाथों से अपने पैरों से छटपटाने लगा और तभी मेरे गले से एकदम से आवाज़ निकलती और मेरे दोस्त झट से मुझे जगाने आ जाते हैं। जब उन्होंने मुझे जगाया तो मैंने लंबी सांसें भरी। उन्हें लगा कि ये सब मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने उनको कहानी बताई तो वो दंग रह गए और वो डर गए। उसके बाद उनके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें उसी कमरे में बीती हुई थी। उन्होंने भी अपनी अपनी कहानियाँ मुझे बताना शुरू की। उसी दिन उन सभी दोस्तों के साथ एक दूसरे के राज खुले, क्योंकि उन सभी लोगों के साथ ये चीज़ें घट चुकी थी और किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं था। जब मैंने उनको चीज़ें बताई तो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताना शुरू किया। अब पता नहीं वो कमरा ही भूतिया था या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से वो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। उसके बाद हम लोग लगभग 1 से 2 घंटे तक सब बैठे रहे, भगवान का नाम लिया और फिर से सोने चले गए। अगर उस दिन मैंने कुलदेवी का नाम और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपने कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं और मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर आप मुझे मेल करके या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके ये सब चीज़ें या अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आपकी उस कहानी को अपने माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही भयंकर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।